संजय निरुपम जी, जो आप सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन लीलावती अस्पताल, जिसके डॉक्टर्स ये बयान देते कि 6 घंटे तक ऑपरेशन चला था, लीलावती अस्पताल क्योंकि जाना माना नाम है, वहां से इलाज जो होता है उस पर सवाल उठा देना, क्या वो सही होगा? डॉक्टर्स की तरफ से जो बयान जारी किए गए हैं, क्या वो सही होगा? उनके बयान पर सवाल उठाना? नहीं, लीलावती अस्पताल एक बहुत ही प्रतिष्ठित अस्पताल है। वहां के कई डॉक्टरों को मैं जानता हूं, कई लोग, हमारे कई परिचित लोग वहां पर इलाज कराने जाते हैं और कई बार हमने विजिट भी किया है। लीलावती अस्पताल के अंदरूनी मामला क्या है ये भी मुझे मालूम है, कैसे मेहता ब्रदर्स आपस में लड़ते रहते हैं और अस्पताल का धंधा कैसे बिगाड़ते रहते हैं, ये भी हमको पता है, सब कुछ पता है। और हम कोई लीलावती की प्रतिष्ठा के ऊपर कोई आंच नहीं उठाना चाहते। हमारा तो एक बहुत ही सामान्य तौर पर एक अज्ञानवश ये हमारा एक सवाल है कि सचमुच है क्या ये, हमको बताइए। क्योंकि सिर्फ मैं नहीं जानना चाहता, मुंबई का एक एक नागरिक जानना चाहता है कि इतने बड़े हादसे के बाद एक आदमी इतना जल्दी स्वस्थ होकर के घर लौट सकता है क्या? सचमुच उस रात क्या हुआ? सचमुच किस हाल में आए थे? सचमुच ऑपरेशन क्या था? कितना लंबा ऑपरेशन था? ये सारी बातें कहीं ना कहीं बतानी पड़ेगी। बिल्कुल, मतलब ये नहीं कि हम किसी की, आपने एक बड़ी बात कही, किसी की प्रतिष्ठा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं हम। जी निरुपम साहब, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जांच के दौरान ये कहा गया कि इस तरीके से वो घायल थे, उन्हें इतनी गंभीर चोट आई थी, पूरी तरह लहूलुहान थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आए हैं। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर के सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने नहीं आए हैं। तो ये जो है एक बड़ा सवाल उठाता है, और सवाल पुलिस की क्या जांच पर भी उठा रहे हैं आप? क्योंकि पुलिस इस पूरी थ्योरी को लगातार जिस तरीके से लेकर आगे बढ़ रही है। नहीं, मैं पुलिस से तो मैं इतना पूछना चाहूंगा कि आपने 3 दिन में 3 अभियुक्त पकड़े, अब कम से कम जो तीसरा पकड़ा है जिसको बांग्लादेशी बदल, वो सही है ना? जरा उसको इंश्योर करिए, क्योंकि हम हमारे देश, हमारे शहर में बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक बड़ा प्रश्न है। वो कोई 30-40 लाख के आसपास लोग रहते हैं और बड़े पैमाने पर, वो सिर्फ मजदूर नहीं है, बड़े पैमाने पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल है वो, और वो ड्रग्स के धंधे में बुरी तरह से शामिल है। चोरी बेईमानी तो छोटे मोटे करते हैं, पेटी क्राइम्स वो करते ही रहते हैं। तो ऐसे में इन बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये बांग्लादेशी ही था जिसने सैफ अली खान पे इतना घातक हमला किया, तो इसी बहाने आज नए सिरे से मुंबई पुलिस को एक अभियान शुरू करना चाहिए, ताकि मुंबई से बांग्लादेशियों को खदेड़ करके उनके देश में वापस भेजा जा सके और मुंबई के लोगों की सुरक्षा के ऊपर जो खतरा हो रहा है वो खतरे को टाला जा सके। ठीक है संजय जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। संजय निरुपम सवाल खड़े कर रहे हैं, हालांकि ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी बड़ी संख्या में मुंबई में है, उनके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी कि सैफ अली खान इतनी जल्दी फिट कैसे हो गए? उन्हें इतनी ज्यादा चोटें आई थी, लेकिन अपने आप वॉक करके घर तक पहुंचते हैं। तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। सागर और प्रगति हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रगति, आपसे सवाल पहला इसलिए क्योंकि लीलावती अस्पताल से जुड़े हुए सवाल संजय निरुपम के हैं। वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने अच्छा काम किया, डॉक्टर ने अच्छा काम किया, लेकिन सैफ अली खान रिकवर इतनी जल्दी कैसे हो गए? इतने फिट कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, देखिए 3 दिन से लगातार लीलावती अस्पताल में ही हमारी मौजूदगी है, यहीं पर हम हैं और अभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर से भी हम बात करेंगे, जो सवाल उठ रहे हो उसको लेकर उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब परसों कहा जा रहा था सैफ अली खान को डिस्चार्ज किया जा सकता है, तो तब भी सवाल खड़े हो रहे थे कि क्योंकि 4 दिन ही हुए हैं तो क्या उनका घर जाना ठीक होगा, वो इतने फिट हैं या अनफिट है, क्या रहेगा। उसके बाद कल आखिरकार उनको जब डिस्चार्ज किया गया तो सभी लोग, उनके चाहे बड़ी संख्या में फैंस यहाँ पर मौजूद थे, मीडिया कर्मी थे, अलर्ट मोड पर सिक्योरिटी थी, पुलिस की टीम थी, तो हम सभी अंदाजा लगा रहे थे, क्योंकि हमें पता नहीं था वो कैसे आएंगे, कौन सी गाड़ी से जाएंगे, क्योंकि कई गाड़ी यहाँ पर स्टैंड बाय मोड में थी। क्या यहाँ पे क्योंकि व्हीलचेयर भी बाहर निकाली गई थी, पर हमने देखा कि वो खुद ही वॉक करते हैं, कार में जाकर बैठते हैं और फिर अपने घर की ओर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये सारे सवाल खड़े भी हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर भी जुड़े हुए हैं, हम सागर का रुख करेंगे। सागर, अभी तक अगर इस पूरे मामले की हम छानबीन की बात करें तो क्या कुछ पुलिस के हाथ लगा? देखिए मीनाक्षी, कल देर रात फिर एक बार पुलिस लेकर गई थी आरोपी को सीन को रिक्रिएट करने के लिए सैफ अली खान के घर आने के बाद, लेकिन सैफ अली खान को हमने सामने देखा जब वो अस्पताल से यहाँ पर पहुंचे। बड़े संजीदगी से, बड़े आराम से, इत्मीनान से अपने अपार्टमेंट के अंदर वो दाखिल होते हैं, फिर लिफ्ट के सहारे लगातार वो ऊपर भी पहुंचते हैं, लोगों का अभिवादन भी करते हैं मुस्कुराते हुए। लेकिन करीना कपूर, करिश्मा कपूर, तमाम ये फिल्मी सितारे भी उनके आने के पहले हमारे कैमरे में कैद हुए। हमने लगभग 50 बार सवाल किया, लेकिन उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। चाहे सैफ अली खान ने भी अस्पताल से फिट होने के बाद मीडिया को कोई भी बयान नहीं दिया। आखिर क्यों?
आप एक बार आकर सामने बयान आप दीजिए, क्लियर आप करिए कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, क्योंकि सैफ अली खान से उम्मीद ये की जा रही थी कि जैसे ही अस्पताल से वो बाहर आएंगे, हो सकता है बयान ना दे मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पर ही वो पोस्ट कर दें। सैफ अली खान से तमाम सवाल जवाब करेगी, तैयारी कर ली गई है कि सैफ अली खान की भी बयान दर्ज किया जाए जिससे पूरी तस्वीर साफ हो सके। सागर प्रगति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और देखते हैं 2 मिनट में देश दुनिया की बड़ी खबरें। यूपी के जौनपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में गौ तस्करों को लगी गोली तो वहीं 2 तमंचे, 4 खोखा कारतूस समेत नकदी बरामद। मथुरा में शराब और नॉनवेज पर प्रतिबंध लगने के बावजूद हो रही बिक्री। ऑनलाइन के जरिए मंगाया जा रहा है नॉनवेज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में झूठे दहेज केस से परेशान होकर पति ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में सरकार से की अपील, दहेज कानून को बदलने की मांग। अयोध्या में तेंदुए की दस्तक। निर्मली कुंड के आसपास घूमता दिखा तेंदुआ। वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। गुजरात के सूरत में डॉक्टर्स ने चिड़ियाघर का किया दौरा। जानवरों को एवियन फ्लू से बचाने के लिए किए चेकअप। श्रीलंकाई नौसेना ने 41 मछुआरों को किया गिरफ्तार। मछुआरों को लेकर चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंची पुलिस। कन्नड़ के यल्लापुर में भयानक हादसा। अनियंत्रित होकर पलटा टेम्पो। हादसे में 8 से ज्यादा लोगों की मौत। मैनपुरी में रफ्तार का कहर। ट्रक ने गौवंश को मारी टक्कर। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। सैफ अली खान मामले में बदले गए जांच अधिकारी। अजय लिंगुनकर को सौंपा गया केस तो वहीं जांच अधिकारी बदलने का पुलिस ने नहीं बताया कारण। बीजेपी ने पोस्टर जारी करा। आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। कोहरे की चपेट में रामनगरी ठंड ने भी बढ़ा रखी है लोगों की मुश्किलें। स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली में ठंड का सितम जारी। कई इलाकों में छाया घना कोहरा। लोगों को दोहरी परेशानी का करना पड़ रहा सामना। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक आरोपी के पैर में लगी गोली। बदमाशों के कब्जे से असला और 4 पशु बरामद।